हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। Draw a more than or give from the data given below which gives the marks of 100 students। यहाँ पर हमें मार्क्स दिए हुए, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या कहता है। यहाँ पर हमें n/2 यूज करना होगा फॉर मीडियन के लिए, फॉर मीडियन। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे और फिर हम कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो एक साइड में यहाँ पर मार्क्स लिखता हूँ, दूसरी साइड में यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखता हूँ और यहाँ पर मैं कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स कितने हैं, 0 से 10 तक है और हमें यहाँ पर बोला गया है हमें मोर देन ओगिव बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोर देन 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लिखेंगे मोर देन 0। नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, यहाँ पर 4 है तो मैंने लिखा 4। यहाँ पर मार्क्स कितने में से है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, तो मैंने लिखा यहाँ पर 100। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, ये 10 से 20 तक है तो हम क्या करेंगे, मोर देन 10 लिखेंगे यहाँ पर। मोर देन 10। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 6 है। अब हम यहाँ पे 100 माइनस 4 करेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 100 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 96 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे मोर देन 20 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10। मोर देन 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। अब 96 से जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 90। फिर लिखेंगे हम मोर देन 30। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है, 90 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 80 आएगा। फिर हम लिखेंगे मोर देन 40 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास यहाँ पर 25। 80 माइनस 10 करेंगे तो 70 आएगा। फिर लिखते हैं हम मोर देन 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास यहाँ पर 22। 70 माइनस 25 जब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 45। फिर हम लिखेंगे मोर देन 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18। 45 माइनस 22 करेंगे तो हमारे पास आता है 23 मतलब 23। फिर लिखते हैं मोर देन 70 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास यहाँ पर 5। 23 माइनस 18 करेंगे तो हमारे पास आता है यहाँ पर 5। अब आप यहाँ पर देखिएगा, हम यहाँ पर प्लॉट पॉइंट्स बनाते हैं यानी कि जोड़े बनाते हैं हम यहाँ पर ग्राफ के लिए। पहला जोड़ा होगा हमारा 0 और 100 का, दूसरा होगा 10 और 96 का। इसी तरह सारे जोड़े हम बनाएंगे 70 और 5 तक। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं आगे पॉइंट्स फॉर द ग्राफ। पहला जोड़ा है हमारे पास 0 और 100, दूसरा है 10 और 96। तो यहाँ पर इसी तरह लिखेंगे 0 100 का, फिर 10 और 96, उसके बाद 20 और 90,
उसके बाद 30 और 80, फिर 40 और 70, फिर 50 और 45, फिर 60 और 23, फिर 70 और 5, 70 और 5, ये हमारा लास्ट जोड़ा था 70 और 5 का। अब हम इन पॉइंट्स की सहायता से ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा, जो पहला पॉइंट होता है ये एक्स एक्सिस होता है के लिए होता है, ये वाई एक्सिस के लिए। सभी में पहला एक्स एक्सिस के लिए है और दूसरा आपका वाई एक्सिस के लिए यहाँ पर पॉइंट होता है, पहला एक्स और दूसरा वाई के लिए। अब हम यहाँ पर ग्राफ के लिए स्केल देखते हैं। मैं यहाँ पर स्केल लिखता हूँ ग्राफ का। एक्स एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए 1 सेंटीमीटर 10 यूनिट्स। ये यहाँ पर हमारा वाई एक्सिस होगा, ये वाई डैश होगा, ये पॉइंट ओ होगा, यहाँ पर एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा एक्स डैश होगा। इस साइड हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और एक्स एक्सिस पर हम लिखेंगे मार्क्स। अब हम यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने 10 यूनिट्स लिया है 1 सेंटीमीटर के लिए, तो हम 10 यहाँ पर लिखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 तक। अब जो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, हम इनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला एक्स एक्सिस के लिए 0 है और वाई एक्सिस के लिए हमारे पास यहाँ पर 100 है। तो एक्स एक्सिस पर 0 तो ये रहा हमारे पास, पॉइंट 0 ये 10 है तो यहाँ पर 0 है, और वाई एक्सिस के लिए हमारे पास 100 है। तो मैं इसको यहाँ पर 100 तक करता हूँ। पहले तो ये 90 होगा और ये यहाँ पर हमारा 100 है इस पॉइंट पर। तो हमारे पास 0 है और 100 है। वाई एक्सिस के लिए 100, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा और मैंने यहाँ पर लिखा 0 और 100, 0 और 100, यानी कि एक्स एक्सिस के लिए 0 और वाई एक्सिस के लिए 100। दूसरा पॉइंट है एक्स एक्सिस के लिए 10 और वाई एक्सिस के लिए 96। एक्स एक्सिस ये रहा 10 पर और वाई एक्सिस 96 है, यहाँ पर 90 है, तो 96 हमारा लगभग यहाँ पर होगा। तो मैंने पॉइंट लगाया और यहाँ पर लिखा 10 और 96। इसी तरह यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 90 है, तो ये हमारा लगभग यहाँ पर बनेगा। मैंने लिखा 20 और 90। फिर यहाँ पर 30 और 80 है, 30 ये रहा और 80 हमारा यहाँ पर होगा, तो मैंने लिखा 30 और 80। इसी तरह यहाँ पर 40 और 70 है, 40 ये रहा और वाई एक्सिस पर 70 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 40 और 70। फिर है हमारे पास 50 और 45, 50 ये है, 45 हमारा 50 और 45 के बीच में होगा, तो मतलब यहाँ पर होगा 50 और 45। फिर है 60 और 23, 60 ये रहा, 23 हमारा 20 से जस्ट ऊपर होगा, तो यहाँ पर बनेगा, तो मैंने लिखा 60 और 23। फिर लास्ट है हमारे पास 70 और 5।
70 ये रहा, 5 हमारे पास यहाँ पर होगा 10 से नीचे यानी कि बिल्कुल बीच में, तो मैंने यहाँ पर करता हूँ 70 और 5। अब जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को मैं एक दूसरे से कनेक्ट कर देता हूँ। हमारा यहाँ पर एक ग्राफ तैयार हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पर इस तरह का ग्राफ बनता है। अब हम जब यहाँ पर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी टेबल से हमारे पास यहाँ पर 100 है, ये हमारे पास यहाँ पर 100 है और ये ही हमारा n है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 है, की कॉन्सेप्ट क्या था n/2 करना है हमें, तो हम यहाँ पर करते हैं फ्रॉम फ्रीक्वेंसी टेबल n is equal to 100 and n/2 is equal to 100/2। हमें यहाँ पर करना होगा 100/2, 100/2 मीन्स 50 हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू आ जाती है। जब हम यहाँ पर देखते हैं तो 100 हमारे पास y एक्सिस के लिए है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा 50 y एक्सिस पर। इस पॉइंट को मैं यहाँ पर a बोल रहा हूँ और यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे कर्व को टच करती है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये कर्व को यहाँ पर टच करेगी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को मैं यहाँ पर P नाम दे रहा हूँ। तो जो ये चीज हमने यहाँ पर किया है इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन मीटिंग द कर्व एट पॉइंट P। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो पॉइंट P है इससे हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो कि y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगी। तो ये हमने एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन खींची और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया M यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ड्रा ए वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट M। हमारी यहाँ पर वैल्यू क्या है इस पॉइंट M पर, 50 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि ये 50 से जस्ट पहले है, तो यहाँ पर लगभग जब हम बिल्कुल इसको सीधा करेंगे तो ये लगभग यहाँ पर होगा और यहाँ पर वैल्यू हमारी लगभग 47 होगी। यहाँ पर हमारी लगभग 47 वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे OM इज इक्वल टू 47 यूनिट्स। OM कैसे आया एक बार ये भी देख लीजिए, ये रहा हमारा O या 0 और ये है हमारा यहाँ पर M। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीडियन मार्क्स
is 47. The final answer is 47. Hope you understood it well. Best of luck.